Assalamualaikum 7th class. How are you? Hope so you all will be fine and good. Today we are going to discuss our topic data storage, chapter number 2 and page number 22. First of all, what is data storage? Okay, data stores in memory. जब हम डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले इनपुट स्टेज के स्टेजेस जो हैं, फर्स्ट इनपुट स्टेज, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट एंड फोर्थ स्टोरेज. अब जब हमने सब वर्क कर लिए, प्रोसेसिंग हो गई, हमें आउटपुट मिल गया, उसके बाद हम उस डाटा को स्टोर करेंगे. कहाँ उसे स्टोर करेंगे? फ्यूचर यूज के लिए. अब उस डाटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे? हम उसे मेमोरी में स्टोर करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे. डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी. अब जो डाटा है वो स्टोर होता है मेमोरी में. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट मेमोरी लोकेशंस. ईच मेमोरी लोकेशन हैज अ यूनिक एड्रेस. देखें, लुक एट दिस. आप सपोज कर लें कि ये आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं और ये एडजेसेंट है और हर एक में डिफरेंट डाटा स्टोर हो रहा है. अब ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर वन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. हर मेमोरी लोकेशन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्टोर कर रही है. अब दिस इज कॉल्ड 0 या 1. दिस इज कॉल्ड बिट. ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का, स्टोरेज का. अब 8 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट. ओके. when a computer is built, it is provided with a large number of separate memory location in the processing unit. Each location is given an address in the form of number. The computer uses this address to reach the required data. कंप्यूटर जब बिल्ट होता है तो वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट मेमोरी लोकेशन होती हैं आपके सीपीयू में, वो ऑलरेडी बिल्ट इन है. अब हर लोकेशन जो है उसको एक एड्रेस असाइन, जैसे आप लोगों के होम एड्रेस है, हर एक का आपका अलग अलग होम नंबर, आपका हाउस नंबर है, आपका स्ट्रीट नंबर है. इसी तरह इसमें भी हर एक का अलग अलग एड्रेस होता है जिसमें डाटा स्टोर होता है. अब इसके दो यूनिट इसमें यूज हो रहे हैं, बिट एंड बाइट. अब ईच बाइनरी सिग्नल 0 या 1 और इलेक्ट्रॉनिक पल्स इज रिकॉर्डेड इन द मेमोरी लोकेशन एज अ बिट. अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल्स हैं या 0-1 की जो फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पल्स है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं मेमोरी लोकेशन में एज अ बिट. अब बिट बाइनरी डिजिट से बिट ड्राइव हुई है. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस और अंडरस्टैंड. दिस मीन दैट ऑल डाटा इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस. अब जितना भी डाटा स्टोर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस की फॉर्म में स्टोर होगा. The size of a computer's memory is measured by the amount of electronic signal that can be stored in it. अब इसका हम कंप्यूटर की मेमोरी को हम किससे मेजर करते हैं? इसकी मेजरमेंट होती है कितना उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, कितना हमारे इसमें स्टोर, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है. जैसे आप यूएसबी परचेज करते हैं तो यूएसबी जब आप परचेज करते हैं तो आप उसे कहते हैं 8 GB की यूएसबी, इसका स्टोरेज 8 GB या 16 GB, 32, 64. हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूएसबी परचेज या मोबाइल जब परचेज करते हैं उसमें भी हम मेमोरी, डिफरेंट मेमोरीज के अकॉर्डिंग हम उसको परचेज करते हैं. अब सेकंड यूनिट है बाइट. अ बाइट इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट. 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट. ओके. उसके बाद है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज. डाटा स्टोरेज के लार्जेस्ट यूनिट हैं जैसे 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट. 1024 KB is equal to 1 MB. 102 MB is equal to 1 GB and 102 GB is equal to 1 TB. These are largest unit of data storage. KB, MB, GB and TB. As computers need to process more and more data, processor will greater storage capacities are developed. अब जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो है प्रोसेसिंग ज्यादा हो डाटा की, तो उसके लिए हम ऐसे प्रोसेसेस डिजाइन कर रहे हैं, सीपीयू ऐसे हैं जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है. ओके, ये आपका था डाटा स्टोरेज का टॉपिक. आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है और होमवर्क मैं आपको क्लासरूम ऐप में सेंड कर दूंगी. ठीक है. ओके, टेक केयर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.